ब्यूनस एरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस अर्जेंटीना। स्टीफन हॉकिंग जैसे कई बड़े बड़े रिसर्चर्स एक लेटर पर साइन करते हैं जिसमें वो एग्री कर रहे होते हैं कि ऑटोनॉमस वेपन्स या फिर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री एक पोटेंशियल रिस्क है जिससे फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस लेटर पर 1000 से भी ज़्यादा रिसर्चर्स ने साइन किया होता है जिसमें से इलॉन मस्क भी एक है। इलॉन मस्क तो ये तक मानते हैं कि जो ग्रेट पावर्स की रेस है एआई डोमिनेंस क्रिएट करने की, उसकी वजह से फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर तक शुरू हो सकती है। आज के समय अगर हम आपसे भी पूछें तो आप में से भी ज़्यादातर लोगों का एआई को लेकर के परसेप्शन नेगेटिव ही होगा। पर हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिर एआई को हम एक थ्रेट क्यों मानते हैं, और अगर सच में एआई एक थ्रेट है फ्यूचर के लिए तो आज के टाइम पर इतना ज़ोरों शोरों से इस पर काम क्यों चल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है और सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर अगर एआई एक थ्रेट है तो इस पर इतनी तेज़ी से काम क्यों हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ टिमिसोरा, जो कि रोमानिया में लोकेटेड है, वहाँ कुछ ह्यूमैनिटीज़ और टेक्निकल स्टूडेंट्स के साथ एक स्टडी कंडक्ट कराई जाती है। इस स्टडी का मोटिव होता है इन स्टूडेंट्स का परसेप्शन समझना एआई डेवलपमेंट को लेकर के, खास करके एआई के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर। उन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके उनसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या उन्हें लगता है कि एआई की वजह से हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर असर पड़ेगा, जिसमें से 57.6% स्टूडेंट्स एग्री करते हुए ये मानते हैं कि एआई की वजह से हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में। सेकेंड एस्पेक्ट में उनसे सवाल किया जाता है कि क्या उन्हें लगता है कि फ्यूचर में एआई की वजह से साइबर अटैक्स बढ़ जाएंगे। इस पर भी 65% स्टूडेंट्स एग्री करते हैं। इतना ही नहीं, वो ये तक मानते हैं कि आज के टाइम पर तो फिर भी साइबर अटैक्स को मिनिमाइज करना पॉसिबल है, बट फ्यूचर में जब सब कुछ ऑटोमेट हो चुका होगा तो साइबर अटैक्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि जार्विस के पास टोनी का हर एक डेटा होता है, पर क्योंकि टोनी को आयरन मैन मूवी में एक जीनियस दिखाया गया है, इस वजह से व्यूअर्स को हमेशा से यही लगता है कि टोनी ने जार्विस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम ज़रूर बनाया होगा जिसे हैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर रियल लाइफ में बात करें तो ये शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैकर्स ने हमारी दुनिया में हर एक सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक करके दिखाया है, चाहे वो अमेरिका का पेंटागन हो या फिर नासा का डेटाबेस। तीसरे एस्पेक्ट में उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारे जॉब्स पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इस पर लगभग 78% स्टूडेंट्स एग्री करते हैं और ये मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो हमारे जॉब्स पर ही होगा। इसके साथ वो स्टूडेंट्स ये भी मानते हैं कि ये चीज़ इनएविटेबल है, मतलब इसे रोका नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो बहुत से ऐसे वर्कर्स थे जो हाथ से काम करते थे, जैसे कि कारपेट्स बनाना। बट जैसे जैसे मशीन्स का दौर शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत से लोगों की जॉब छीन ली और आज के टाइम पर ऐसे बहुत कम वर्कर्स बचे हुए हैं जो आज भी हाथ से काम करते हैं। पर यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी जॉब्स क्रिएट भी तो हुई थी, एआई के केस में भी तो वो हो सकता है। इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे, पर अभी फिलहाल चलिए ये समझते हैं कि आखिर क्यों हम एआई को एक थ्रेट मानते हैं। अब इस टॉपिक को 3 पॉइंट से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है मूवीज़। जी हाँ, अगर आपने टर्मिनेटर देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि टर्मिनेटर मूवी में कैसे दिखाया जाता है कि 2029 में स्काईनेट नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने रोबोटिक साइबॉर्ग की मदद से दुनिया पर कब्जा कर लिया है, जिसका प्लान होता है धरती से सारे इंसानों को मारकर मशीनों का राज कायम करना। बचे कुछ इंसान स्काईनेट को टक्कर दे रहे होते हैं, जिन्हें लीड कर रहे होते हैं जॉन कॉर्नर। अब क्योंकि जॉन कॉर्नर स्काईनेट को ऑलमोस्ट हराने वाले होते हैं, स्काईनेट अपने साइबॉर्ग मशीन्स को पास में भेजकर उन्हें मारने का प्लान बनाता है। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टर्मिनेटर मूवी का ये पार्ट 1984 में रिलीज़ हुआ था, जिस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दशकों में टर्मिनेटर जैसी ऐसी बहुत सी मूवीज़ आई हैं जिससे लोगों का परसेप्शन एआई को लेकर नेगेटिव होता गया है। और कुछ समय पहले फोर्ब्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यही सेम बात लिखी हुई थी। इसके अलावा अगर सेकंड रीज़न की बात करें तो वो है मास अनएम्प्लॉयमेंट का डर। दोस्तों, नॉर्मल लोगों को ही नहीं, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी यही लगता है कि फ्यूचर में एआई का जो सबसे बुरा असर पड़ेगा वो होगा हमारी जॉब्स पर। फॉरेस्टर, जो कि एक अमेरिका की रिसर्च कंपनी है, उसने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि कैसे 2027 तक 24.7 मिलियन जॉब्स डिसअपियर हो जाएंगी और उसके बदले में सिर्फ 14.9 मिलियन जॉब्स ही क्रिएट होंगी।
आपको इंटरनेट पर इस जैसी बहुत सी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि किस तरीके से फ्यूचर में एआई हमारे जॉब्स को खा जाएंगी। अगर तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है एआई का गलत हाथों में पड़ना। दोस्तों, बहुत से एक्सपर्ट्स को यही डर सताता है कि क्या होगा अगर एआई गलत हाथों में पड़ गया तो। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार एक स्कूल को अटेंड करते वक्त ये स्टेटमेंट दी थी कि जो भी एआई डेवलपमेंट को लीड करेगा वही दुनिया को लीड करेगा। अब इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि एआई को इतना पावरफुल बनाया जा सकता है जिससे कि फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल एज लिया जा सके, और यही बात एक्सपर्ट्स को काफ़ी परेशान करती है। और सिर्फ यही वो 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि एआई फ्यूचर के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो में किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले वीडियोज़ में ज़रूर उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।